हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सहरा, आप सब कैसे हैं? आज सुबह के सारे काम हो गए, कपड़े धोने में लगा दिए, जो सूखे थे उन्हें रैप कर लिया, झाड़ू वगैरह डस्टिंग थोड़ी बहुत जो करनी थी वो हो गई। बेबो भी उठ गई, नहा के रेडी हो चुकी है। बस अभी वो फटाफट अपना मिल्क फिनिश करेगी, इतने में क्लास का टाइम हो जाएगा। और मीनवाइल हम भी चाय पी लेंगे अपनी। रवि अपने काम पे बैठ जाएगा, कनक अपनी क्लास में बैठ जाएगी और हमारी आहाना आज अभी तक उठी ही नहीं है। तो मैं पहले फटाफट आहाना बेबो को दूध दे देती हूँ, हमारी चाय बना देती हूँ, फिर बाद में बात करती हूँ आप सबसे। मैं कनक को दूध में पीडियाश्योर देती हूँ। पीडियाश्योर के काफ़ी सारे फ्लेवर्स आते हैं, वनीला और चॉकलेट दोनों में सबसे बेस्ट है। और एक दो फ्लेवर मेरे ख्याल से और आते होंगे, ज़्यादा नहीं। बट पीडियाश्योर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जो डेवलपिंग किड्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, 2 ईयर प्लस हैं, इट्स वेरी गुड एंड डिलीशियस टू। तो कभी कभी वो नखरे करती है कि नहीं मुझे नहीं पीना, और कभी कभी जब नहीं होगा घर में तब वो ज़रूर बोलेगी कि मुझे वो पीना है। तो मैं रखती हूँ घर पे और कोशिश करती हूँ उसको एवरी डे दूँ, एटलीस्ट वंस इन अ डे। मैं ऐसा मानती हूँ कि छोटे बच्चे को कम से कम दिन में 3 बार, तो मतलब लाइक 3 ईयर प्लस अगर किड है आपका, तो दिन में कम से कम 3 बार तो आपको उसे दूध देना ही चाहिए। छोटे बच्चों को दूध पीना ही चाहिए। और आहाना जितने बच्चे जो होते हैं वो कम से कम 4 टाइम्स, तो वो मैं कोशिश करती हूँ। सो मिल्क इज़ रेडी, बेबो भी रेडी। और ये मेरा छोटा पैकेट बड़ा धमाका जाग गया। और आज इसने मम्मा को किसी और हग ही नहीं की। आना, मम्मा को किस नहीं किया, हग नहीं किया। सो बेबो बहुत एक्साइटेड है, उसके और आहाना के लिए किसी ने कुछ भेजा है। इस बॉक्स में क्या आया है? मैंने सीजर से मैं कट कर दूं? हाँ, मैंने बोला ना। हाँ, बच्चे बेबीज काटते नहीं है कैंची से। नाउ कनक will open it, okay? Let me finish it. Don't touch like this. Just hold it like this. Oh, Mama will say 1, 2, 3, and after that you'll open. Okay? 1, 2, 3, and go. Okay. Oh, don't do like this. Be careful. Wow. Oh, wow. बहुत सारे हैं। Oh my God, लेकिन भेजा किसने? मासी ने भेजा। कौन सी मासी ने? सैंडी मासी ने। तो सैंडी मासी को थैंक यू बोलो। थैंक यू सैंडी मासी। और थैंक यू। और थैंक यू के अलावा और कुछ नहीं बोलना आपको मासी को? बोलना है ना। क्या? लव यू बोलो मासी को। लव यू मासी। शी इज सुपर एक्साइटेड। ओह माय गॉड। आहाना भी आ गई अपना गिफ्ट लेने। आना, आपको गिफ्ट कैसा लगा? अच्छी है? वाओ है। दिखाओ सबको अपना गिफ्ट दिखाओ। वाह। अब मासी को जल्दी से लव यू बोल दो। बोलो लव यू मासी। ओह माय गॉड। सो आज हमारा हल्के सी कुछ प्रॉब्लम आ गई। ऑल ऑफ सडन मैं जब क्लास चल रही थी बेबो की, उस टाइम ऑल ऑफ सडन उसके पानी गिरने लग गया। मैं तो कनक आहाना को रेडी कर रही थी और अचानक से बेबो आई, मम्मा पानी गिर रहा है इसी से, पता नहीं क्या हुआ।
मैंने एक मैकेनिक को कॉल तो किया, अर्बन क्लैप में देखा था, अर्बन क्लैप में मिला नहीं आज का स्लॉट, तो लोकल मैकेनिक को लोग कॉल किया है, वो आएगा नहीं आएगा पता नहीं है। आधा टाइम इसी में निकल गया देखने करने में। फाइनली खाना बना अभी तो बना रही हूँ दाल चावल, कढ़ी पकौड़ी की सब्जी और चपाती। रात को बनाने हैं मुझे डोसे इंस्टेंट वाले, लेकिन रवा के नहीं, चावल के ही बनाऊंगी, चावल डाल के। बनाया तो क्यों क्यों बताऊं मैं आपको कि मैंने नाश्ता बनाया कि नहीं बनाया? बनाया है क्या? नहीं, आज मैंने नाश्ता बनाया ही नहीं। ऑर्डर करें? हाँ, मैंने आज ऑर्डर किया था। मैंने नहीं किया था, पापा ने किया था। पापा को आज कचौड़ियाँ खाने का मन कर रहा था, तो पापा ने आज ऑर्डर करके कचौड़ियाँ मंगाई प्याज की। सबको पता है वर्ल्ड फेमस प्याज की कचौड़ी राजस्थान की। वैसे तो स्पेशल जोधपुर की होती है, जोधपुर साइड की, जोधपुर नागौर साइड की, बट जयपुर में भी अच्छी मिलती है और रवि को बहुत पसंद है। तो जब बहुत दिन हो जाते हैं, कभी से मन होता है ना, तो सुबह ब्रेकफास्ट में ऑर्डर कर लेता है। वो बोलता है कि आज ब्रेकफास्ट में ना कचौड़ी खाने का मन है, मैं कचौड़ी मंगा रहा हूँ। इसमें मैं हरी मिर्च भी चॉप करके डाल देती हूँ। मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी अपना, बेसन तो लाइक आपको जितनी पकौड़ियाँ बनानी हैं, जितने मेंबर्स हैं, उस अकॉर्डिंग आप प्याज चॉप करो और बेसन डालो। पानी भी जितना कम हम ऐड कर सकें उतना ही डालना है। इसमें हम डाल देंगे सॉल्ट, रेड चिली, गरम मसाला, अजवाइन, और थोड़ा सा ऑयल। पहले इन सबको मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा करके अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। सब्जियों को, कभी सब्जियों की भी पकौड़ी बनानी हो तो अब जितना आप इन्हें दबा दबा कर आप प्रेस करोगे ना, ये पानी छोड़ती हैं अपना, और खुद का भी जो पानी होता है वो। तो बेटर यही होता है कि इनको इन्हीं के पानी के साथ वो घोल बनाएं, और ऊपर से अगर आपको लगे तो थोड़ा बहुत और डाल लो, बस ज़्यादा पानी इसी का हो तो अच्छा है। तो ऑलमोस्ट पकौड़ों का घोल बन गया। थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी है। अब ठीक है, आप चाहो तो इसमें थोड़ा सोडा डाल सकते हो, मैं हल्का सा डालूंगी ताकि ये अंदर तक एकदम अच्छी तरह से पके। हाँ, अगर आप इसमें हल्दी डाल रहे हैं तो आप इसमें सोडा ना डालें, क्योंकि हल्दी और सोडा जब एक साथ मिलते हैं तो वो किसी भी चीज़ को रेड कर देते हैं। आप डालोगे हल्दी ये डाल के सोच के कि वो येलो येलो हो, लेकिन सोडे के साथ जब वो मिक्स होएगी तो वो हो जाएगी रेड, येलो होने की जगह। तो मैंने क्योंकि हल्दी नहीं डाली है तो मैं अपना सोडा डाल रही हूँ आराम से।
क्योंकि मुझे येलो कलर टाइप का कुछ वैसे चाहिए नहीं। और ऑयल डालना इसलिए ज़रूरी है इसमें क्योंकि चने दाल क्या होता है, बेसन और चना दाल जो होती है, बेसन जो होता है वो सूखा होता है, खुसखुस टाइप का होता है, तो तेल दाल पी जाती है। तो इट्स बेटर कि हम इसमें थोड़ा ऑयल ऐड करें। कोई भी अगर बेसन के पकौड़े अगर हम बना रहे हैं तो उसमें हल्का ऑयल इज़ गुड। ये हमारा घोल रेडी है। अब बस में हम ऑयल गरम करेंगे। इधर मेरे चावल बन चुके और आलू भी बॉईल हो चुके हैं। चावल बन गए और मेरा तेल भी गर्म हो चुका। सारे काम साथ में, मतलब एक 10-15 मिनट में सारे काम ऑलमोस्ट डन। गर्म हो गया ऑलमोस्ट। चने निकाल ली। प्लेट पे पेपर टॉवल लगा लूंगी। और मैं पकौड़ियाँ बनाना शुरू करूंगी। गैस को हम सिम पे रखेंगे, नहीं तो पकौड़ियाँ बाहर से तो पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। मैंने अपनी क्लास 10th की स्टडी करने के बाद, हम क्लास 10 तक मैं बिहार रही थी। हमारा नेटिव प्लेस बिहार है, तो क्लास 10 तक की स्टडीज़ मैंने वहाँ की थी। उसके बाद फर्दर स्टडीज़ मैंने दिल्ली से की थी। तो दिल्ली में हॉस्टल में रहती थी, तो हॉस्टल का खाना तो सबको पता है कैसा होता है, बट हाँ, बाकी हॉस्टल के कंपैरिजन हमारे हॉस्टल का खाना काफ़ी अच्छा था। बट स्टिल 2 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 3 दिन का खाना बेस्ट होता था। मुझे आज भी याद है, फ्राइडे को मटर पनीर की सब्ज़ी बनती थी, डिलीशियस। सैटरडे को दोपहर में बनते थे कढ़ी पकौड़ी की सब्ज़ी, और साथ में एक साइड सब्जी एक और होती थी, और दाल चावल जो भी। और संडे को दोपहर में हमको वो मिलता था रायता, आलू की सब्जी, छोले, ऐसे करके एक मील होता था। तो वो बेस्ट मील होता था पूरे वीक का। और मैं तब से कढ़ी पकौड़ी खा रही हूँ और मुझे तब से कढ़ी पकौड़ी बहुत पसंद है। इसलिए मैंने कढ़ी पकौड़ी की सब्जी हॉस्टल में खाई थी और तब से मैं सुपर फैन कढ़ी पकौड़ी की। बना भी रही हूँ शायद शादी होने के बाद, सॉरी, घर पे नहीं बनाई कभी। घर पे तो कभी काम भी नहीं किया इतना मम्मी के पास। पापा के साथ काम करती थी, पापा का काम देखती थी ऑफिस का, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था। तो मैं सिर्फ शादी के बाद काम करना शुरू किया। शादी से पहले जब मैं कभी मम्मी बोलते थे कि चपाती बनाना सीख लो, ये बनाना सीख लो, सासू माँ आगे सासू के पास जाओगे तो सासू डांटेगी, ये वो। बट मेरी मदर इन लोग बहुत सॉर्टेड है, बहुत अच्छी हैं, वो नहीं डांटती हैं। उन्होंने मुझे सिखाया ही है। इनफैक्ट मम्मी के पास मैंने जितना सीखा था, शादी के बाद मेरी मदर इन लॉ ने मुझे और अच्छे से सिखाया। और अब मुझे फाइनली काफ़ी लोग बोलते हैं कि अब तुम और मम्मी ऑलमोस्ट एक जैसा खाना बनाते हो, दोनों का टेस्ट एक जैसा है। तो तब अच्छा लगता है ना, मम्मी को भी अच्छा लगता है ये सुन के कि चलो उनकी बहू काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ें बनाने लग गई। मुझे अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो मैं सीख पाई। याद है शादी के बाद मुझे चपाती बनानी बिल्कुल नहीं आती थी। मेरी चपाती कभी गोल नहीं बनी, हमेशा कभी इंडिया का, कभी पाकिस्तान का, कभी चीन का, पता नहीं नक्शे ही बनते थे। और मम्मी मुझे हमेशा डांटती थी कि ऐसे फलके बनते हैं क्या, चपाती बनती है। बट शादी के बाद जो मैंने तब पहली चपाती बनाई थी, आई वॉज सो हैप्पी। वो एकदम राउंड बनी थी विदाउट एनी एफर्ट। और दैट डे आई थॉट, वाओ, इतनी गोल चपाती मेरी। तो वो बड़ा, मतलब एक प्राउड फीलिंग आती है ना कि हाँ मैंने बना लिया। और मम्मी से जब बात हुई इसके बाद, मम्मी पता है मेरा फलका एकदम गोल बना। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है लाइफ में, बहुत अच्छी होती है, कभी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है, कुछ खट्टी होती है, कुछ मीठी होती है, बट लाइफ तो उसी से बनती है, मिक्सचर ऑफ ऑल द फीलिंग्स। राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि आज मैं अपनी पसंद का खाना बना रही, मैं किसी और की पसंद का नहीं बना रही। सो मेरी दाल भी बन गई, सब कुछ बन गया, आटा लगा हुआ है,
तेल गरम हो रहा है कड़ी के लिए। तेल गरम हो जाएगा तो इसमें मैं मेथी दाना, राई, हींग, सूखी लाल मिर्च ये सारे डालूंगी और साथ में मैं इसमें डालूंगी कड़ी पत्ते। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये मैंने दही, बेसन और पानी का घोल बनाकर रेडी रखा है। जैसे ही ये हो जाएगा, राई सारी स्प्रेडर हो जाएगी, फिर मैं इसमें पहले थोड़ा सा पानी डालूंगी और अब अपना ये कड़ी का घोल डाल दूंगी। इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। मैंने कड़ी के घोल में ही हल्दी, नमक और गरम मसाला डाल दिया था। आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए पानी डाल दिया। मैंने इतनी कड़ी में मैंने अराउंड हाफ कप पानी डाला है और मैं गैस को फुल करके इसको चलाती रहूँगी। अगर मैं इसे चलाऊँगी नहीं तो ये फट सकती है, तो मैं इसे कंटिन्यू चलाती रहूँगी। बीच में एक दो बार रुक सकते हैं, बट बेटर है कि अगर हम इसे चलाते रहें तो ये बनेगी भी जल्दी और फटने के चांसेस भी बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये कड़ी थिक हो रही है, इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी। हमारी कड़ी पकने वाली है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप आधा घंटा तक कड़ी को पकाएं। कड़ी ऐसे भी बन जाती है और ये खाने में उतनी ही यम्मी लगती है जितनी आधा या 1 घंटा तक पकी हुई कड़ी लगती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कम टाइम में ये वाली कड़ी भी बना सकते हैं। अगर आप कड़ी जल्दी बना के रख रहे हैं तो पकौड़े बाद में डालें। अगर आप तुरंत खाना खाने वाले हैं तो कड़ी बनाते ही इसे पकौड़े डाल दें अपने प्याज के और इसे सर्व करें। हमारी कड़ी पकौड़ी की सब्जी रेडी है। सो खाना हो गया, किचन फाइनली क्लीन हो गया। इतने सारे बर्तन, बाप रे, एक साथ धोने पड़े। लास्ट कब धोए थे इतने सारे बर्तन याद नहीं है, बट स्टिल चलो मैंने क्लीन कर लिया। और देखो मेरी प्लेटफॉर्म भी पूरी तरह से क्लीन हो गई है। और इधर से भी ये मेरा दही, रात के लिए डोसे के लिए वो पानी की बॉटल्स, और ये मेरे एक्सपेरिमेंटिंग काम। ओह माय गॉड, हवा तो नहीं है बट बाहर ग्रीनरी को देखना इट्सेल्फ बहुत अच्छा लगता है। और जब सारे काम आपके हो जाएं और ऐसे आराम से आप जब पीसफुल चीज़ को देखते हो, आप बहुत रिलैक्सिंग फील करते हो। आज थक गई, काम बहुत ज़्यादा थे, तो सोच रही हूँ अब थोड़ा सा टाइम बच्चों को दूँ, खुद को दूँ, नेटफ्लिक्स देखूँ, नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ देखूँ। तो अभी का ब्लॉग तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। देखती हूँ आगे बनाऊँगी या नहीं बनाऊँगी, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। थोड़ी सी ग्रीनरी एंजॉय करूँगी और फिर बच्चों के साथ थोड़ा सा खेलूँगी और नेटफ्लिक्स देखूँगी। तो फिर कल वापस मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, ऑल इज़ वेल।